गूगल मीट मैंने कभी किया नहीं है। सोनी में भी नहीं करना पड़ेगा। किस में? सोनी में। ओके, गूगल मीट आप सबके पास है तो उसमें कर लिया करेंगे। जी हाँ, हम डाउनलोड है हमारे पास। ओके। सोनी आपके में लिए भी नहीं डाउनलोड करना कर पड़ेगा। देंगे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे लिंक भेजना क्या है तो मैं लिंक देख भेज लूंगी। देंगे। गूगल मीट का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में स्कूल्स में लोग गूगल मीट पे ही कर रहे हैं। हाँ, है और ना? उसमें कट नहीं होता है, वो चलता रहता है। ओके, देन डेफिनेटली नेक्स्ट मैं आपको जो लिंक भेजूंगी मैं इसी का बना गूगल मीट का भेजूंगी। हाँ जी। 2 मिनट हो जाता, 2 मिनट में ज्वाइन हो जाता है, इसमें भी क्या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, वैसे मैंने भी सुना है कि गूगल मीट बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। ठीक है जी। तो उसमें मेरे ख्याल से डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, क्रोम में जाके हाँ भी हाँ है ना? मैं आपको लिंक हाँ, भेजूंगी, ऐसे क्रोम में जाके आप उसको सीधा कर, या मतलब गूगल पे हाँ, जाके लिंक सीधा आप लिंक ज्वाइन से कर हो सकते हो। जाएगा, डाउनलोड की नीड नहीं। हाँ, और इसका ऐप भी आता है वैसे मेरे ख्याल से। जी जी हाँ। तो फिर ऐप आप भी लोग आता फोन में चाहे ऐप डाल लेना या आप ऐसे कर लेना। मुझे तो, मैं आपके लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रही। गूगल मीट तो मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छा है। काम कर जैसे रहा कोई है। पॉइंट चल रहा है, फिर वो पॉइंट छूट जाता है ना, छूट जैसे जाता है बीच में, परफेक्टली। हाँ, ये तो तो होता है। उसके का। जी। चलो कोई नहीं। तो हम एफर्मेशन की बात कर रहे थे। आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है। तो एफर्मेशन जब, अच्छा एक चीज आपके साथ और घटेगी, वो ये घटेगी, मैं पहले बता देती हूँ। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की बार बार कोशिश करोगे, ठीक है? जैसे सपोज आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो, लेकिन अब आप अवेयर हो। पहले मैं बता दूं, सॉरी, क्योंकि मैंने ना बोला था कि आज हम मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेडिटेशन का टाइम बचेगा। तो मेडिटेशन हम लोग अगले शनिवार कर लेंगे। ओके। तो जैसे जैसे आप, अब देखो हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को ना एक आदत पड़ गई है। एक विचार, जैसे सपोज किसी ने कुछ कह दिया, हम ऐसे बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे उसके बारे में। तो हम लोगों को एक आदत सी बन गई है, एक रूटीन वर्क बन गया है कि किसी ने कुछ कह दिया हमने उसको सोचते रहना है। या हमारी लाइफ में कोई छोटी सी भी समस्या आ गई, हमने उसको सोचते रहना है, सोचते रहना है। ठीक है? ये सारी जो चीजें हैं जो हम ये करते हैं, ये वाली बातें करते हैं कि सोचते रहना हर समय, और वो नेगेटिव वर्ड्स को बार 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 रिपीट करना, तो हम उस चीज को अपने अंदर पक्का कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अलंकार जी अनम्यूट मत कीजिए। अब क्या होता है कि हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे, अब आपको अवेयर रहना है, यानी कि हमेशा यहाँ पे आपके एक अलर्टनेस होनी चाहिए। इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए कि जैसे ही आपको किसी ने कुछ कहा या आपकी लाइफ की कोई समस्या आपके सामने आई, आप उसके बारे में सोचना शुरू होंगे। जैसे ही आप सोचना शुरू करें, उसी समय अपने आप को बोले नो, क्विक शिफ्ट, जो हमने पिछली बार भी बात करी थी, यानी कि तुरंत उस चीज को खत्म, ये नहीं सोचना, और उसके बदले पॉजिटिव। अब सपोज कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे पास उस चीज का पॉजिटिव जवाब नहीं होता। उदाहरण के तौर पे, आपको अचानक 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है? अब आपको जरूरत है, आपके दिमाग में घूम रहा है मुझे 10,000 चाहिए, मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 नहीं है। आप नेगेटिव बोलते जा रहे हो ना, मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 नहीं है, क्योंकि नहीं जहां लग जाता है वो वर्ड नेगेटिव हो जाता है। अब जब आप लगातार ये बोलते रहोगे, अब मैं ये तो बोल नहीं सकती कि आप बोलो मेरे पास 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है। क्यों? क्योंकि आपको वो 10,000 अभी चाहिए। आप अभी अभी एक पैसा चाहिए, आप उसको अभी अभी तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है? अब आप सोचोगे कि इस चीज को मैं पॉजिटिव कैसे बोल दूं, तो इसका आपके पास पॉजिटिव उत्तर नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी में बने रहें। आपको 10,000 चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ ये प्रॉब्लम है। आपको 10,000 इंस्टेंट नहीं मिल सकते, ये भी सच है। आप 10,000 अभी अभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये भी सच है। तो आप अपने किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाओ। क्विक शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अब आप उस 10,000 के बारे में मत सोचो, आप कुछ और सोचने लग जाओ। अगर वो पैसा आपको पता है कि अभी आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकता, तो क्या बार बार सोचने से कि 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, क्या वो 10,000 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा।
तो इसलिए उसको सोचने का फायदा क्या है? उल्टा जो आ भी रहा होगा हम तो उसको भी ब्लॉकेज लगा देंगे कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो तुरंत अपने आप को अवेयर रखो। आपको पता होना चाहिए अगर ये चीज मुझे अभी इस समय इंस्टेंट नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं। और आप दूसरी चीज के बारे में सोचने लग जाओ, आप किसी पिक्चर के बारे में सोचने लग जाओ, किसी बच्चे के बारे में सोचने लग जाओ, आप कुछ भी अच्छा सोचने लग जाओ। पर कुछ भी सोचो, लेकिन सोचो जरूर और पॉजिटिव। जरूरी नहीं कि उसी से रिलेटेड आपने सोचना है। तो इस तरीके से क्विक शिफ्ट आपने अपनी लाइफ में जरूर लानी है, क्योंकि जब तक ये वाली कमियां दूर नहीं होती हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज अगर आपकी अभी अभी चाहिए, वो चीज आपको अभी अभी नहीं मिल रही, तो उसकी जगह कुछ और सोचना शुरू कर दो। कोई फायदा नहीं उसी चीज को घसीटते रहने का। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जब आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग ये चीजें करने लग जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना शुरू करेगा, तो क्या होगा कि आपके अंदर जो बहुत सारे नेगेटिव विचार दबे बैठे हैं बचपन के, पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के, जो एक आपका एक आदत बनी हुई है हर समय नकारात्मकता में रहने की, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में अचानक उभर के प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका हार्ट उस चीजों को अपनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है अच्छी चीजों की। उसे आदत पड़ी हुई है हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचने की। आप यहीं से अंदाजा लगाओ कि एक अगर माँ बैठी है ना और उसके बच्चे के स्कूल की छुट्टी अगर 2 बजे होती है और उसका बच्चा 3 बजे घर पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही 3 के 3:30 बजेंगे ना, सबसे पहला विचार जो एक माँ के दिल में आएगा ना, वो आएगा, हाय मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, हाय कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हाय वो अभी तक पहुंचा नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हो गया। कभी नहीं सोचेंगी वो कि हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हो, गप्पे मार रहा हो, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहा हो। कभी उसकी माँ के दिमाग में विचार नहीं आएगा। जो पहला विचार आएगा वो नकारात्मक आएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और ये बहुत नॉर्मल चीज है हम लोगों की लाइफ में, हम लोग करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। और नहीं भी होनी होती वो चीजें तो हम वो चीजें क्रिएट करते हैं सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करोगे आप कि नकारात्मकता नहीं लानी है। अब आप जब अपने ऊपर काम करोगे कि किसी भी चीज को नकारात्मक वे में नहीं सोचना, आपने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही बात करनी है, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उसमें उथल पुथल मच जाएगी। वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो गया है। वो एक किस्म से आपके अंदर की आवाजें होंगी कि पागल हो गई है, सीधी सी आवाज आएगी कि पागल हो गई है, ये क्या बात, बेकार की बातें कर रही है। आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें जो होंगी वो टेम्परेरी होंगी। टेम्परेरी इन द सेंस कि कुछ दिनों के लिए होंगी, 2 दिन 3 दिन होगी, लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव रहना नहीं बंद करना। उसका रिजल्ट फिर ये निकलेगा कि 3 दिन 4 दिन के बाद आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका सब कुछ मान जाएगा कि नहीं, अब ये पॉजिटिव ही सोच रही है तो इसे पॉजिटिव ही सोचने दो। तो वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था आपका दिल दिमाग, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। तो अगर ये होता है 1-2 दिन के लिए तो प्लीज डरना नहीं। इसके सिवा एफर्मेशन की हमने बात कर ली, और दूसरा मैंने ये भी आपको बता दिया कि लोग क्या बोलते हैं या लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम, हाँ लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं करने का एक और कारण भी होता है। आप जैसे सपोज एक लड़की है, उसकी बहू, उसकी सास ने उसको कुछ कह दिया, ठीक है, अब वो क्या करेगी, फट फोन उठाएगी, अपनी फ्रेंड को कॉल करेगी, तेरे को मालूम है आज मेरी सास ने मुझे ऐसे बोला, और वो सारे शब्दों को वो रिपीट करेगी, ठीक है। फिर वो दूसरे को फोन करेगी, उसको भी बताएगी, फिर अपने माँ बाप को फोन करेगी, उनको बताएगी, अपने भाई बहनों को बताएगी, वो अपनी उस छोटी सी प्रॉब्लम को सबको बताएगी। होगा क्या कि वो छोटी प्रॉब्लम जो वो सबको बताएगी, सबको, तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन, मैं बार बार कहती हूँ, हमारे हर एक विचार की एक वाइब्रेशन है। हमारे साथ जो कुछ घट रहा है, हम जो कुछ सोच रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो हमने क्या किया, उसने, सास ने एक शब्द बोल दिया,
उस एक शब्द को हमने पता नहीं कितने लोगों के साथ शेयर किया, फिर जिनके साथ शेयर किया उन्होंने आगे शेयर किया, जिन्होंने आगे शेयर किया उन्होंने कहा देख फलाने की सास ने ना अपनी बहू को ये बोला। वो करते करते उस बहू के नाम की वाइब्रेशन के साथ उस एक शब्द की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांगली फैल जाएगी, वो ऊर्जा इतनी जबरदस्त तरीके से फैल जाएगी कि मतलब वो चीजें फिर उसकी लाइफ में घटित होंगी ही होंगी। तो इसमें मुझे बताइए कि गलती किसकी थी, सास की या बहू की? मैं कहूंगी बहू की। सास ने अगर एक शब्द बोल भी दिया था तो उसको निकाल देना चाहिए था अपने यहां से, ऊपर से, वॉश आउट, भूल जाओ, क्विक शिफ्ट, नहीं सोचना उसके बारे में। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करते रहोगे, अपने चारों तरफ आपका जो ऑरा है वो उसी वाइब्रेशन से भर जाएगा, वही गंदे शब्द की ऊर्जा, वही गंदे शब्द की एनर्जी आपके चारों तरफ फैल जाएगी। क्या मिलेगा आपको उसका? आपकी सास ने तो एक शब्द बोल के वो तो पीछे हो गई, उन्होंने तो छोड़ दिया। कल परसों मैं अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी, तो हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कुछ, तो उसने मुझे एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाई, महात्मा बुद्ध की कहानी थी ये। मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी है, आप उसको सुनो तो आपको कुछ समझ आएगा कि दो आदमी होते हैं, मतलब एक बुढ़ा और एक जवान सा आदमी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जा रहे होते हैं कहीं पे, तो रास्ते में बारिश वारिश आ जाती है, तो आगे सामने जो उन्होंने एक नदी सी क्रॉस करनी होती है, तो उस नदी को में मतलब थोड़ा सा पानी ज्यादा जमा हुआ होता है। तो अभी वो सोच रहे होते हैं कि हम इसे कैसे क्रॉस करेंगे। तो वो बुढ़ा आदमी भी कहते हैं कि मैं तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो दूसरा जवान कहता है तू नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं करूंगा। वहां पर देखते हैं अचानक उनकी नजर जाती है कि एक ना बहुत सुंदर एक स्त्री खड़ी है, और दोनों वो जो बुढ़ा और जवान है वो शिष्य होते हैं महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के शिष्य होते हैं। और उन लोगों में तो आपको पता है कि जब वो लोग धम्मा ज्वाइन करते हैं तो फिर किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो औरत, जो सुंदर सी औरत खड़ी होती है, वो उनको बोलती है कि क्या आप मुझे उठाकर ये पार करवा सकते हो, ये जो छोटी सी नदी जैसी, नाले जैसी नदी है। तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, वो जो बड़ा वाला आदमी होता है कहता है नहीं 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 नहीं, हमने तो धम्मा जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, हम नहीं तुझे हाथ लगा सकते, हम तुझे नहीं लेके जाएंगे कहीं पे भी। मना कर देता है उसको, बिल्कुल कंप्लीटली मना कर देता है। तो जो दूसरा वाला होता है ना, जो जवान वाला होता है, वो कहता है कि आप कहाँ जाना चाहती हो? कहती है कि बस मुझे ये क्रॉस करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या करता है कि उस औरत को अपने कंधे पे बिठाता है और उसको वो नदी क्रॉस करवा देता है। क्रॉस करवा के और बात खत्म हो जाती है, वो औरत चली जाती है, वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये लोग अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंच जाते हैं तो जो जवान वाला होता है, जिसने क्रॉस करवाया होता है, वो अपना नॉर्मल रह रहा है, सब कुछ है, भूल गया, अपने नॉर्मल काम कर रहा है। लेकिन वो जो दूसरा वाला बुड्ढा वाला होता है, उसके मन में ना उथल पुथल मचती रहती है। ये मेवा सिंह जी प्लीज म्यूट रखिए। तो वो क्या करता है कि जो बुढ़ा वाला होता है, उसके दिमाग में उथल पुथल मचती रहती है कि इसने तो आज स्त्री का स्पर्श कर लिया, आज इसने औरत को छू लिया है, इसका तो धर्म नष्ट हो गया है। बड़ा इस तरह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग वाला होता है उसके दिमाग से बातें नहीं निकलती। अल्टीमेटली वो क्या करता है, महात्मा बुद्ध के पास जाता है और वहां जाके बोलता है उनको, कहता है कि भाई देखो ऐसे है कि इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, इसने अपने कंधे पे एक औरत को बिठा के नदी नाला जो भी था वो क्रॉस करवाया था। तो महात्मा बुद्ध उसको बुलाते हैं, कहते हैं क्यों भाई, तूने ऐसा कोई काम किया है? तो वो कहते हैं हाँ। कहता है कि वो मैंने उसको अपने कंधे पे बिठाया था और नदी पार करवा दी थी। कहता है पर उसको तो नदी पार करवा के मैंने उसको उतार दिया, पर मुझे लग रहा है ये तो उसको अभी भी ढोते फिर रहे हैं। अब जो जवान था जिसने कंधे पे बिठाया था वो तो चला गया, भूल भाल गया कि मैंने उसको बिठाया था, उसको छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो दूसरा आदमी 3-4 दिनों से उसी चीज को सोचता जा रहा है। तो असल में जो भार ढो रहा है उस औरत का, वो कौन ढो रहा है, वो जवान या वो बुढ़ा? बेसिकली वो बुढ़ा इंसान ढो रहा है, जवान तो सब कुछ भूल चुका है। तो गलती किसकी आप मानोगे इस समय? उस बुढ़े की। जवान ने तो अपना एक कर्म किया और बात खत्म कर दी, और उसके तो दिमाग में भी नहीं है। लेकिन यहां पर घूम फिर कर हमारी समस्या वही आती है कि सामने वाला एक शब्द कोई बोल के चला गया, हम उसको ढोते रह जाते हैं। जैसे वो एक और कहानी में एक टीचर ने करा था ना कि आलू रखवा दिए थे बच्चों के स्कूल बैग्स में, कहा था कि तुम लोग 2-2 आलू जो हैं वो रख लो और उनको निकालना मत जब तक मैं नहीं बोलूंगा।
और वो आलू जब पड़े रहे थे, धीरे 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 वो आलू, और उन्होंने कहा था कि ये जो 2 आलू है ना, ये तुम्हारी समस्याएं हैं, इनको पड़ा रहने दो। तो वो समस्याएं जो थी वो जब उसके बैग के अंदर, उसके उनके स्कूल बैग के अंदर पड़ी रही, आखिर वो आलूओं में से बदबू उठने लग गई, बुरे तरीके से वो सड़ गए, बदबू उठने लग गई। वही हमारे साथ होता है, अंदर 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 हम इतनी चीजें भरते रहते हैं कि वो अंदर हमारे सड़न पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है, जो हमें सुंघाई भी नहीं दे रही होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर हो रही है। तो मत रखो ग्रजेस, मत रखो, किसने क्या कह दिया, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं। एक बात का हमेशा याद रखना, सामने वाले ने क्या कहा वो उसका कर्म था, और अगर उसने आपको गलत कहा तो उसने आपका एक कर्म काट दिया। इसलिए आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अच्छा हुआ तूने मुझे गाली दी, मेरा एक कर्म कट गया। अब उसने अपना कर्म बढ़ाया, वो उसकी हेडेक है, आपका तो एक कर्म कट गया ना। आप ये सोचकर भी पॉजिटिव रह सकते हो। तो पॉजिटिव रहना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। अपने आप से, जो मैं फिर वही घूम फिर के पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, ये सब बातें हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आप से प्यार कर सकें, ताकि प्यारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकें। अपनी भी हम सिर्फ कमियां देखते रहेंगे ना, तो हमें वो कमियों वाले लोग मिलेंगे। तो वो हमने हरकत नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, अफर्मेशंस की तरफ ध्यान देना है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसको रिपीट नहीं करना है अपने अंदर, ना अपने अंदर ना किसी को जाके बताना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तुरंत अपने आप को बच्चा बनाकर सामने बिठाओ और समझा दो, उसने आपको गलत कहा है ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ, वो उसके कर्म है, तुम्हारे अपने कर्म है, तुम खुश रहो और अपने आप को पैम्पर करो, अपनी मनपसंद की चीज खाओ, मनपसंद की जगह पे घूमने चले जाओ, मनपसंद के गाने सुन लो, मनपसंद की पिक्चर देख लो, और अगर पूजा करना पसंद है तो अपने मनपसंद के टाइम पे भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान की प्रार्थना कर लो। तो जो चीज आपको पसंद है वो करने लग जाओ, लेकिन उस चीज को रिपीट मत करो। रिपीट करना भी एफर्मेशन है, और गलत चीज को रिपीट करोगे तो गलत एफर्मेशन आप रिपीट करोगे। इसीलिए आपने अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने फिर एक बार याद करा देती हूं कि हमारे जो शब्द हैं वो हमारी एफर्मेशन है।